जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के उत्तरकांड के चौथे दोहे के ऊपर की यह चौपाई कहती है कि यह मेरी जन्मभूमि है। यह जो अयोध्या है, राम जी कहते हैं, जो उनके साथ जो लंकेश मतलब विभीषण आदि जो बैठे होते हैं, जब युद्ध आदि से जीत करके आ रहे होते हैं, तो बोलते हैं कि यह जो मेरी जन्मभूमि है, यह तो बैकुंठ से भी मुझे अधिक प्रिय है और इसके उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है। तो यद्यपि सब लोगों को यही मालूम होता होगा कि बैकुंठ मुझे ज़्यादा प्रिय है, लेकिन मुझे अयोध्या के समान वह भी प्रिय नहीं है। प्रिय दर्शकों, अयोध्या में राम जी को अपना घर वापस मिलने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उसे एक उत्तम सा घर प्राप्त हो। इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए एक ऐसा योग लेकर के आए हैं, एक ऐसा ज्योतिषीय योग लेकर के आए हैं जो जिसकी भी कुंडली में होता है उसे बहु विचित्रकम, उस श्लोक में उसके बारे में यह कहा गया है कि उसे विचित्र प्रकार के घर की प्राप्ति होती है। घर तो कई लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन जो विचित्र घर, जो जिसे आप एक शानदार घर कहते हैं, वह मिलना हर किसी की ख्वाहिश ही होती है और हर किसी की ख्वाहिशें कई बार पूरी नहीं भी हो पाती है। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि यह किस ग्रंथ से यह सूत्र लिया गया है। यह जो विचित्र गृह प्राप्ति का योग जो कहा गया है या अयत्न गृह प्राप्ति का योग जो कहा गया है, वह किस ग्रंथ से लिया गया है, क्योंकि ज्योतिष के नाम पे जो मुंह में आए वो बोल देने की प्रथा चल पड़ी है। प्रिय दर्शकों, यह सूत्र लिया गया है सर्वार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ से, जो कि ज्योतिष का एक सर्वादरणीय ग्रंथ माना जाता है। प्रिय दर्शकों, हमारे जो भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं, जो भी अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाते हैं, हम इसी तरह से स्क्रीन शेयर करके उन्हें सब शास्त्र प्रमाणों के साथ जो है उन्हें दिखा देते हैं कि उनकी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जो है अन्य ज्योतिषियों से निराश होकर के हमारे पास आते हैं। उन्हें कहीं कह दिया गया होता है कि आप में यह दोष है, आप में तो कोई शुभ योग है ही नहीं। तो उन्हें हम इसी तरह से स्क्रीन शेयर करके, जिस तरह से हमारे चैनल पे हम आपको वीडियो बना के बताते हैं कि कैसे कौन से योग, कौन से सूत्र किस श्लोक में कहा गया है, किस ग्रंथ के किस अध्याय के किस श्लोक में कहा गया है, और वो सूत्र के साथ, उदाहरण कुंडली के साथ समझाते हैं। वैसे ही हम अपने क्लाइंट के साथ भी ऐसे करते हैं कि वो हम स्क्रीन शेयर करके जूम मीटिंग पे यह दिखा देते हैं कि यह कौन से ग्रंथ में कौन से योग आए गए हैं और वही योग जो है उनकी कुंडली में किस प्रकार घटित हो रहा है। इससे उनको बहुत संतोष होता है और मुझे भी संतोष होता है कि मैंने कोई भी बात उनको शास्त्र प्रमाण के साथ बताई है। तो यह जो यत्न गृह प्राप्ति का योग जो हम आपको बताने वाले हैं, यह सर्वार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो देखिए यह योग क्या कहता है। यह श्लोक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह श्लोक कहता है कि भाग्ये से केंद्र भावस्थे, गृह से स्वच्छ मित्र गे, गृह राशि गते खेटे, स्वच्चे बहुविचित्रकम। अर्थात इसमें तीन बातें बताई गई है कि भाग्य से केंद्र भावस्थ है। जो भाग्य से नौ, आप जानते हैं कुंडली में जो है 12 भाव होते हैं, ठीक है। तो किसी को घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके लिए चौथा भाव देखा जाता है, क्योंकि चौथा भाव जो है वह भूमि भवन वाहन मकान का भाव होता है। लेकिन जिसके कुंडली में चौथा भाव जो है मजबूत हो, उसे घर की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यह जो हम सूत्र आपको बताने आया है, यह बहुविचित्रकम इस श्लोक में कहा गया है, यानी जिसके भी कुंडली में यह योग होता है वो उसे बहुत विचित्र, बहुत ही शानदार घर की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए केवल चौथा भाव देखना पर्याप्त नहीं है, जो भाग्य का भी साथ उसमें मिलना जरूरी है। तो इसमें जो भाग्य भाव होता है, यानी कुंडली का जो 9वां भाव होता है, उसके स्वामी की भी शुभ स्थिति बहुत आवश्यक है। तो ये सूत्र में जो है 3 बातें बताई गई है। पहले बात क्या बताई गई है कि भाग्येश जो है, यानी 9वें भाव का जो स्वामी है, देखिए भाग्येश किसको कहते हैं, कुंडली में 12 भाव होते हैं। 9वां भाव जो है भाग्य का भाव होता है। उसमें 1 से लेकर 12 तक कोई ना कोई राशि तो होगी ही, और हर राशि के कोई ना कोई स्वामी होते हैं। तो 9वें भाव में जो भी राशि है उसके स्वामी जो है भाग्येश कहलाते हैं। तो भाग्येश को जो है केंद्र में होना चाहिए। आप जानते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव जो है केंद्र का भाव कहा जाता है, और पहला, 5वां और 9वां भाव जो है त्रिकोण का भाव कहा जाता है। तो ये कहता है कि 9वें भाव में जो भी राशि हो उसका स्वामी जो है वो भाग्येश जो है वो कहाँ होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, यानी पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में होना चाहिए। ये पहली शर्त है, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, जो गृहेश है यानी चौथे भाव का जो स्वामी है वो स्वच्छ मित्र गया, या तो स्वराशि में हो, या तो उच्च राशि में हो, या तो मित्र राशि में हो। तो यह दूसरी शर्त है कि पहली शर्त क्या थी कि 9वें भाव के स्वामी को यानी भाग्येश को
केंद्र में होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि चौथे भाव के स्वामी को स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो, ठीक है। और तीसरी शर्त ये है कि चौथे भाव में कोई भी ग्रह जो है या तो स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो तो बहुविचित्र कम, ऐसे व्यक्ति को जो है बहुविचित्र कम यानी बहुत विचित्र प्रकार के घर की प्राप्ति होती है। अर्थात उसे घर तो प्राप्त होती ही है, घर की प्राप्ति तो होती ही है, उसे जो है बहुत विचित्र कम यानी बहुत शानदार घर की प्राप्ति होती है, उसे भाग्य का भी साथ मिलता है। इसे कई लोग अयत्न गृह प्राप्ति योग भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो है मेहनत तो करना सबको पड़ता है, लेकिन उसे उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना अन्य लोगों को करनी पड़ती है। अगर अन्य लोगों को 100% मेहनत करना पड़ता है, तो ऐसे जातकों को 60% मेहनत से ही जो है ऐसे ही घर की प्राप्ति हो जाती है। तो 3 शर्त इसमें बताए गए हैं। पहली शर्त क्या है कि भाग्येश यानी 9वें भाव का स्वामी केंद्र में होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि चौथे भाव का स्वामी जो है स्वराशि में, उच्च राशि में या मित्र राशि में होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है कि चौथे भाव में कोई भी ग्रह या तो अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो। ये 3 शर्तें अगर पूरी हो जाएं तो उसकी कुंडली में जो है विचित्र गृह प्राप्ति या अयत्न गृह प्राप्ति योग बनते हैं। तो अब हम आपको ऐसे उदाहरण कुंडलियां भी दिखाएंगे जिनकी कुंडली में जो है यह योग बनता है। तो पहली उदाहरण कुंडली जो हम आपके लिए लेके आए हैं वह है मोहन सिंह ओबराय जी की कुंडली। देखिए, मोहन सिंह ओबराय आप जानते हैं ओबराय चेन ऑफ होटल्स के मालिक थे। और ओबराय चेन ऑफ होटल्स जो है बहुत ही, ये क्या कहते हैं, भारत के सबसे बड़े होटल चेन्स में उनका नाम आता है। तो और आप बहुत हैरान होंगे कि जब इन्होंने अपना कार्य शुरू किया था तो बस 25 रुपये लेकर के आए थे, और फिर उन्होंने कोई छोटा-मोटा काम किया था और फिर वहीं से बढ़ते-बढ़ते उन्होंने पूरा ओबराय चेन ऑफ होटल्स खोल लिया। तो इतनी ज़बरदस्त इनकी यात्रा रही थी। खैर, इनकी अगर आप कुंडली में अगर आप जाके देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि तीनों शर्त इनकी कुंडली में जो है घटित हो रहे हैं कि नहीं। तो पहली शर्त क्या है कि नवमेश जो है केंद्र में होना चाहिए। तो इनके 9वें भाव में कौन सी राशि है? 10 नंबर की राशि है, यानी मकर राशि है। और मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। तो इनके भाग्येश कौन हो गए? शनि हो गए। तो शनि आप देख रहे हैं इनकी कुंडली में 7वें भाव में जो है बैठे हुए हैं। ठीक है, 7वें भाव में जो है यहाँ पे जो है शनि दिग्बली भी होता है, लेकिन चलिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये केंद्र में बैठे हुए हैं तो पहली शर्त तो पूरी हो गई कि भाग्येश को जो है केंद्र में होना चाहिए, क्योंकि पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव जो है वह केंद्र का भाव होता है। तो शनि जो है इनके जो भाग्येश होकर के 7वें भाव में बैठे हुए हैं, तो पहली शर्त तो पूरी हो गई। ठीक है। दूसरी शर्त क्या है कि चौथे भाव का स्वामी जो है वो या तो स्वराशि में हो या तो उच्च राशि में हो या तो मित्र राशि में हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चौथे भाव में जो है, चौथे भाव में कौन सी राशि है? 5 नंबर की राशि है। तो इनके गृहेश कौन हुए? चौथे भाव के स्वामी कौन हुए? सूर्य हुए, क्योंकि 5 नंबर की राशि सिंह राशि होती है, उसके स्वामी कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि चौथे भाव का स्वामी सूर्य जो है अपनी ही राशि 5 नंबर की राशि में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। ठीक है। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त ये कहती है कि चौथे भाव में कोई भी ग्रह जो है या तो अपनी राशि में हो या तो उच्च राशि में हो या तो मित्र राशि में हो। तो चौथे भाव में आप देख रहे हैं सूर्य जो है अपनी ही राशि 5 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से तीनों शर्त इनकी कुंडली में पूरे हो रहे हैं, और इसीलिए इनके कुंडली में अयत्न गृह प्राप्ति या बहुविचित्र गृह प्राप्ति का योग बन रहा है। इन्हें शानदार घर की प्राप्ति हुई, और इनके बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये कितने धनाढ्य थे और इन्हें इन शानदार कितने होटल्स इन्होंने बनाए। तो यह पहला उदाहरण कुंडली हमने आपको बताया। इसी बात पर एक दूसरी उदाहरण कुंडली भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, टिम बर्टन की कुंडली। आप जानते हैं टिम बर्टन साहब जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं, और टिम बर्टन इन्होंने बहुत सारे जो है अंग्रेजी फिल्म बनाए हैं, निर्माता निर्देशक हैं। इन्होंने भूत आदि पे भी बहुत सारे फिल्में बनाए हैं, फैंटेसी पे भी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। अगर इंटरनेट पर आप इनका नेटवर्थ सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका नेटवर्थ जो है $100 मिलियन है। और इनके पास बहुत ही एक शानदार सा घर है जो कि लालटेन के आकार का है यूके में। जो लालटेन का आकार हम क्या बोलें, जो बहुत ही रोशनी वाला घर है, और यह जो है बहुत ही महंगा घर है। उसके बारे में जो है आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि इन्हें कितने शानदार घर की प्राप्ति हुई है। क्यों प्राप्ति हुई? क्योंकि इनकी कुंडली में यह योग बनता है। देखिए, इनका कुंडली भी जो है मोटा मोटी मोहन सिंह ओबराय जैसे की कुंडली से ही मिलता जुलता है। इनके भी जो भाग्येश हैं, भाग्य भाव में 10 नंबर की राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि है। देखिए, शनि आप देख पा रहे होंगे इनकी कुंडली में भी केंद्र में बैठे हुए हैं। और दूसरी शर्त क्या है कि चौथे भाव का स्वामी जो है वह भी स्वराशि में, उच्च राशि में या मित्र राशि में हो। चौथे भाव में देखिए 5 नंबर की राशि है, उसके स्वामी सूर्य बनते हैं, सिंह
तो वो जो है अपनी स्वराशि में ही बैठे हुए हैं, तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। और तीसरी शर्त क्या कहती है कि चौथे भाव में कोई भी ग्रह जो है अपनी स्वराशि में या उच्च राशि में या मित्र राशि में हो, तो चौथे भाव में जो है सूर्य जो है अपनी राशि में बैठा हो, तो तीसरी शर्त भी पूरी हो रही है। तो आप देख रहे हैं इनकी कुंडली में भी अयत्न गृह प्राप्ति योग बनता है और इसीलिए इन्हें भी जो है बहुत शानदार घर की प्राप्ति हुई, क्योंकि इनकी कुंडली में बनता है अयत्न गृह प्राप्ति योग या यह विचित्र गृह प्राप्ति योग। तो प्रिय दर्शकों, यह आज हमने आपको शास्त्र प्रमाणों के साथ विचित्र गृह प्राप्ति का एक योग बताया। अगर आपकी कुंडली में भी यह योग है तो निश्चिंत रहें, आपको भी बहुत ही धन संपत्ति की प्राप्ति होगी और बहुत ही शानदार घर की प्राप्ति अवश्य होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।